नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। महामारी क्या होती है? एक तरह की बीमारी जो समाज, देश और दुनिया के इंसानी जमात के बड़े पैमाने को अपने चपेट में लेती है। लेकिन कभी ना कभी हर बीमारी का इलाज होता है, टीका बन जाता है और लोग ठीक होने लगते हैं और इंसान इस बीमारी पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेता है, जैसे कि बीमारियों में, दूसरी बीमारियों में आपने देखा। लेकिन दुनिया और खासकर भारत में एक ऐसी महामारी है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन 21वीं सदी में आने के बाद भी इंसानी दिमाग से इस महामारी को निकाला नहीं जा सका। जी हां, ये बीमारी भारत में जातिवाद के नाम से जानी जाती है और आज हम इस जातिवाद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाथरस में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ जो हुआ वो इसी जातिवाद की सोच की परिणति थी, जो इस बच्ची को अथाह दर्द के साथ मौत के आगोश में ले गई। आप सोच रहे होंगे कि एक दो लोगों की वजह से सभी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे। लेकिन जरा यह भी सोचिए कि यही एक दो लोग ही आपके पूरे समाज समुदाय को बदनाम करते हैं। इस देश की आधी आबादी दुर्गा देवी लक्ष्मी स्वरूपी औरतों को उपभोग का वस्तु समझते हैं और उन्हीं की वजह से इस समाज में महिलाएं, बेटियां, बच्चियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं। दरअसल इसी 14 सितंबर की सुबह हाथरस जिले के गांव में 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। घटना आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। कई अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 14 सितंबर को गांव के कुछ ऊंची जाति के लड़कों ने अपनी उसी ऊंची जाति की शान और दबंगई दिखाते हुए खेत में काम कर रही लड़की का अपहरण किया। वहीं से 100 मीटर की दूरी पर बाजरे के खेत में ले जाकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गैंगरेप किया। लड़की की मां भी उसी खेत में काम कर रही थी, लेकिन कम सुनाई देने की बीमारी के चलते वो इस बच्चे की चीख पुकार को सुन नहीं पाई और दरिंदों ने इसी बात का फायदा उठाया। इलाज कर रहे डॉक्टर ने यहां तक कहा कि बच्चे के गर्दन की हड्डी में गहरी चोट आई, जीभ को भी काटने की कोशिश की गई। हैवानियत की ऐसी हद पार की गई कि सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा भी अगर सुनेंगे तो वो भी रो पड़ेंगे। आज 29 सितंबर को बच्ची ने दिल्ली के सफदरजंग में दम तोड़ दिया। ये बच्ची इस देश की मानसिकता में फैली जातिवाद के घृणित मानसिकता का शिकार हो गई। छोटी जाति में पैदा होकर मानो उसने गुनाह कर दिया हो। अरे किसी जाति में जन्मने से उसकी पहचान नहीं होती, कर्मों से इंसान की पहचान होती है। जिन लोगों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया वो ऊंची जाति के थे और इसके पहले भी अपनी ऊंची जाति के अहंकार में इस लड़की को इन लड़कों ने धमकाया था। अब सवाल ये, आरोपी गिरफ्तार भी हो जाए, फांसी पर भी लटक जाए तो क्या होगा? क्या इस देश के रगों से जातिवाद खत्म हो पाएगा? क्या इस देश की धमनियों में जो तेरी जाति मेरी जाति, तू इस जाति का मैं इस जाति के नाम का संक्रमण फैला है वो खत्म हो पाएगा? क्या हम कभी जाति, पुरुष, महिला से ऊपर उठकर इंसानियत की बात कर पाएंगे? क्या कभी ऐसा भी हो पाएगा कि किसी दलित की घोड़ी चढ़ने पर उसको पीटा नहीं जाएगा? क्या कभी ऐसा भी हो पाएगा कि किसी दलित के मूछें रखने पर ऊंची जाति वालों को तकलीफ नहीं होगी? क्या कभी ऐसा भी होगा कि एक ही नल या कुएं से सभी जाति के लोग बिना किसी अहंकार भेदभाव के पानी लेंगे? क्या कभी ऐसा भी होगा एक ही पंगत में बैठकर ऊंची जाति, नीची जाति, महिला, पुरुष सभी भोजन का स्वाद चखेंगे? क्या कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में जातिवाद के जहर को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा? इसीलिए हमें सोचना होगा कि काश